नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका पुनीत कुमार आपके लिए एक और वीडियो लेकर आपके सामने। आशा करता हूं आप सब अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो टॉपिक तुम सब देखो है क्या। आज का टॉपिक है हमारा दूरी, समय और चाल। ये तीन शब्दों पर बेस्ड ये हमारा पूरा टॉपिक है। कोई ज़्यादा चेंज इसमें है नहीं, बस ये तीन ही शब्दों का टॉपिक है। इन तीन शब्दों में आपको एक मिलेगा, एक मिलेगा, एक नहीं मिलेगा। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कहीं आपसे दूरी निकलवाएगा और कहीं आपसे चाल पूछेगा और कहीं आपसे समय, लेकिन दो चीज़ें देगा, तीसरी पूछेगा। बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार टॉपिक जो आपके किसी भी परीक्षा के हिसाब से कम आपके 2 से 3 नंबर का टॉपिक है। पूरे टॉपिक में बस इन्हीं तीन शब्दों से बना हुआ एक सूत्र है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तीन शब्दों पे बना हुआ पूरा टॉपिक है। इंग्लिश में कहा जाए डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। दूरी को डी से डिनोट करते हैं, स्पीड को एस से, और ये आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला है इस टॉपिक के अंदर। बेसिक फॉर्मूले का मतलब आप समझ रहे हो, पूरा टॉपिक इस ही फॉर्मूले पर बेस्ड है। आपको इसको ही सॉल्व करना है शुरू से लेके आखिर तक, कहीं कुछ नहीं है इसमें। बस ये कहीं दूरी देगा, समय और पूछेगा तो चाल देगा, चाल पूछेगा तो समय पूछ लेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। इन्हीं से बने हुए इसके तीन फॉर्मूले हो रहे हैं। अगर स्पीड निकालनी हो तो d अपॉन टी, यहीं अगर टाइम निकालना हो तो d अपॉन एस। यही तीन बेसिक चीजें हैं इस टॉपिक में। आपका पूरा टॉपिक इन तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूमते हुए पूरा बेसिक टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आपको जो ध्यान देना है इस टॉपिक में, दो शब्द और हैं जो आपको पूरे टॉपिक में पढ़ने हैं। वो दो शब्द क्या हैं? किलोमीटर, हिंदी में लिखूं तो किलोमीटर, और इंग्लिश में केएम। दूसरा आवर्स, घंटे या घंटा, एच आवर्स। मीटर तो यहां क्या है? सेकंड। इसको एम से डिनोट करेंगे और इसे एस से डिनोट करेंगे। यही कुछ शब्द हैं जो जिनका आपको बहुत बेसिकली ज्ञान होना इस टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको दूरी, चाल, समय, यही शब्दों के इर्द गिर्द पूरा टॉपिक घूमता है। तो आशा करता हूँ ये 4-5 शब्द आपको समझ आए होंगे। एक और चीज़ें हैं जो इस टॉपिक में सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सीखना है। चाल का परिवर्तन। चाल का परिवर्तन किस तरह करा जाता है? इस टॉपिक का सबसे बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि चाल का परिवर्तन। अब देखो, चाल आपको किलोमीटर प्रति आवर्स में दी हुई है और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो जब किलोमीटर प्रति आवर्स है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हम इसमें गुणा करते हैं 5/18 से। ये सब किसके बराबर हो जाता है? मीटर पर सेकंड के। मीटर पर सेकंड के जब बराबर हो जाता है तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए गुणा करते हैं। जब इसको इधर ले जाएंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। बात आ रही है बच्चों समझ में?
ये दो चीज़ें ऐसी है जो पूरे टॉपिक में आपको बहुत ही समझदारी से और बहुत ही आराम से इनका यूज करना है, क्योंकि बच्चे से जो बेसिक गलती होती है वो यही होती है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने में गलती होती है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई भी क्वेश्चन पूरे टॉपिक का ऐसा नहीं है कि चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में मिलेगी तो समय सेकंड में, चाल आपको मीटर पर सेकंड में मिलेगी तो समय घंटे में या मिनट में मिलेगा। तो यही सब चीज़ें आपको चेंज करनी है। अब आपको ये सब देखो, जो 5/18 ये आता कहाँ से है, या 18/5 ये है क्या, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये बनते कैसे हैं। देखो आप एक चीज़ बेसिकली समझो, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कहोगे 1000। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, क्योंकि इसमें बदल रहे हैं मीटर और सेकंड में। 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है, आप कहोगे गुरुजी 3600। मैंने 3600 लिख दिया। जब 3600 लिख दिया तो इन्हें कैलकुलेट किया मैंने दोनों को, तो ऊपर 10 बचा, नीचे 36, तो दोनों 2 से और कैलकुलेट किए गए, तो यहाँ 5 बचा और यहाँ 18। तो आपके पास क्या आ गया, 5/18। यही 5/18 पूरे टॉपिक में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इसी में आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन अब आपकी डिस्प्ले पर है, उसे देखो। ये थी बात सब समझाने वाली। अब जो है चीजें आपको करके देखनी है। अब करना कैसे है, अब ये सबसे जरूरी है। इस टॉपिक का सबसे बेसिक क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर है। एक व्यक्ति 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर्स में क्या है। बहुत बेसिक आसान बात। किस में चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड में। चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति आवर्स, मतलब घंटे में। मैंने अभी आपको 8/5 और 5/18 समझाया, वही इस टॉपिक में करना है, वही इस क्वेश्चन में करना है। कैसे करेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। 5 से कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में। 18 चौक 72। तो उस व्यक्ति की चाल क्या होगी, 72 किलोमीटर प्रति आवर्स। तो प्यारे बच्चों, समझ में आया सबसे आसान और बेसिक टॉपिक। मैं अब भी दावा कर रहा हूं कि अगर आपको इससे बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करने के बाद समझ नहीं आएगा तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ये बहुत आसान बात है, इन चीज़ों को समझो। अगर आपको समय और का दूरी सीखना है तो उसके लिए ये चीज़ें सीखनी होंगी। इसी का अगला क्वेश्चन अभी आपकी डिस्प्ले पर देखिए। क्वेश्चन है, यदि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। कितना, क्या क्वेश्चन है, कार की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटे और 15 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे बेसिक चीज़ें, सबसे पहला फॉर्मूला, डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। आपको स्पीड दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है। टाइम किस में दिया हुआ है, सेकंड में, और ये किस में दी हुई है, किलोमीटर प्रति आवर्स में। प्यारे बच्चों, मैं इसको कराने से पहले आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। अभी मैं आपसे कहूं कि अगर 5 रुपए को 25 पैसे से गुणा किया जाए तो आंसर क्या होगा। बात आ रही समझ में। 5 रुपए को अगर 25 पैसे से गुणा किया जाए तो आंसर क्या होगा। गुणा में चीज़ें बढ़ती हैं, यहाँ आप सोचोगे तो घट जाएगा, और हमको गुणा करना है। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, कभी भी गुणा में एक रूल होता है,
आप एक दूसरे को तभी एक दूसरे से गुणा कर सकते हो जब उनकी वैल्यू आपस में बराबर हो। यहाँ चाल किलोमीटर प्रति घंटे में और समय किस में है? सेकंड में। तो चाल को पहले आप किस में बदलो? मीटर पर सेकंड में। तो किससे गुणा करो? यहाँ 5/18 से। अब तुम्हारी चाल किस में आ गई? मीटर पर सेकंड में। जब चाल मीटर पर सेकंड में आ गई तो अब सेकंड से गुणा आप कर सकते हो। जब गुणा करोगे तो 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, 30 को 15 से गुणा करोगे, 15 × 45, आपकी दूरी आ गई 450 मीटर। बहुत आसान बेसिक सी बात। ये जो चीज़ें हैं ये आपको पूरे टॉपिक में करनी होंगी। आशा करते हैं बच्चों आपको ये समझ आया होगा। देखिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है, मोहन किसी यात्रा का आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल तय करता है तथा शेष आधा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस से तय करता है। तो इस यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? प्यारे बच्चों, आपका टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका टॉपिक शुरू होता है यहाँ से। दोनों क्वेश्चन बेसिक इसलिए थे कि आपको वैल्यू पता लगे कि 18/5 और ये सब चीज़ें होती क्या है। उसने कहा, डिस्प्ले पर पढ़ें क्वेश्चन, कि मोहन अपनी यात्रा का आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा बस से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इस यात्रा में उसका औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल के लिए हमारे मैथ्स में आपने कुछ बच्चों ने पहले पढ़ा होगा औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। 2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल बटे में दोनों चालों का योग। आपको पहली चाल क्या दी हुई है उसने? 5। दूसरी कितनी दी हुई है भाई? 45। पहली कितनी है? 5। दूसरी कितनी है? 45। तो 5 दूनी 10 गुणा 45। 5 से आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50। इस जीरो से इस जीरो को आप काट लोगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बात समझ में आ रही होगी। 5 से इसको काटोगे तो उसकी औसत चाल कितनी हुई भैया? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी हुई भैया उसकी औसत चाल? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस यात्रा में जो उसकी औसत चाल रही वो क्या रही? 9 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए डिस्प्ले पे, समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसी से रिलेटिव अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। राम ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा वापस बी बिंदु से ए बिंदु तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? देखो प्यारे बच्चों, ये कोई 2 बिंदु हैं, ये ए ये बी। राम इधर से चला और 20 किलोमीटर प्रति आवर्स, और जब वो इधर से चला 30 किलोमीटर प्रति आवर्स। दोनों चालें दी हुई हैं, औसत चाल पूछी हुई है। औसत चाल का अभी आपको फॉर्मूला बताया एवरेज स्पीड का।
2 गुणा दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। पहली चाल दूसरी चाल, पहली चाल दूसरी चाल। आप इन्हें S1 S2 भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे S1 इंटू S2, S1 प्लस S2, कोई बड़ा चेंज नहीं है, दोनों सेम बात है। थोड़ा S में इसलिए नहीं लिखता क्योंकि S की और संख्या में जो 5 का अक्षर होता है उसकी बनावट लगभग सेम हो जाती है मुझसे, इसलिए मैं S नहीं लिखता, A और B में डोनोट कर देता हूँ उनको। तो 2 गुणा 20 गुणा 30 बटे में 20 प्लस 30, ऊपर एक की ही गुणा कर लो, 40 गुणा 30, और 20 और 30 नीचे जुड़ के कितना हो गया भाई 50। ये 0 कट गई, 5 से कितनी बार में कट जाएगा 6 में, तो 6 चौक, तो उसकी यात्रा की औसत चाल कितनी रही 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ये औसत चाल के क्वेश्चन थे दोनों। एक बार उसने अपनी दूरी आधी आधी तय की, दूसरी बार में एक बार गया और एक बार वापस आ गया। बात आ रही है समझ में? यही अगर मैं कह दूं कि इस यात्रा में ये समय उसको लग रहा है तो यात्रा की दूरी भी निकाली जा सकती है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं इसका समय दे दूं तो यात्रा की आपको दूरी भी निकाली जा सकती है, क्योंकि जिस एवरेज स्पीड से चल रहे हो अगर मल्टीप्लाई उसमें टाइम की करोगे तो आपको समय मिल जाएगा और समय मिलते ही आप उसकी दूरी निकाल लोगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है, एक कार एक यात्रा का 1/2 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा शेष 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। यदि इस यात्रा में उसे 3 घंटे का समय लगा, यदि इस यात्रा में उसे 3 घंटे का समय लगा तो यात्रा की दूरी क्या है? 2 चाल दी हैं, समय दिया है। फिर बिल्कुल वही बेसिक स्थिति पर आओ, दूरी निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है भाई? स्पीड इनटू टाइम। ये आपको छोड़ना नहीं है लास्ट तक। अभी मैंने आपको एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया, आधी आधी यात्रा की बात है। ये जो निकल के आती है आपकी, ये क्या आती है? एक चाल ही तो निकल के आती है, इसको हम S की बराबर मान सकते हैं इनटू टाइम। तो ये किसको डिनोट कर देगा? दूरी को। अगर एवरेज स्पीड के साथ अगर समय को गुणा कर दोगे तो आपकी दूरी आ जाएगी। आपकी एवरेज स्पीड क्या है? ये देखो प्लस आएगा। आपकी औसत चाल क्या रही? पहले 60 रही, दूसरी 80 रही, तो दोनों का योग करोगे, गुणा में टाइम है, तो टाइम जाने जाने का है ना, तो कितना समय ले रहा है वो? 3 घंटे। तो ऊपर 120 गुणा 80 बटे 140 गुणा 3। ये 0 से 0 कट गई, 2 से 6 बार में, और ये 7 बार में। 7 से अब ये कोई कटेगा नहीं। 6 अट्ठे 48, 48 तिया कितने हुए? 144 बटे 7। यही आएगा गुणा करने के बाद में, देख लेना आप। 7 दूनी 14, 4 ना जाने की 0, 7 पंजे 35, बच गया 5। तो उस कार ने कितनी दूरी तय की? 205 सही 5/7 किलोमीटर की। कितनी दूरी तय की? 205 सही 5/7। मैंने फिर आपको कहा कि आपके पास स्पीड आ गई और टाइम। ये स्पीड है, उसकी एवरेज स्पीड है, और ये टाइम। कैलकुलेट किया तो 205 सही 5/7 किलोमीटर प्रति
आवर्स। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत बेसिक आसान क्वेश्चन है, समझिए, देखिए। रफ कर दूं आपके डिस्प्ले पर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस दिल्ली से मेरठ की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा मेरठ से दिल्ली की दूरी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि इस यात्रा में उसे 3 घंटे 30 मिनट का समय लगे, या मैं कहूँ 3.5 घंटे का समय लगे, तो यात्रा की दूरी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, फंसाने वाला क्वेश्चन है। कोई बस है, दिल्ली है, ये मेरठ है, यहां से यहां गई, स्पीड रही 40, फिर मेरठ से दिल्ली वापस गई, तो स्पीड क्या है उसकी दोबारा जब वो वापस जा रही है? 48। ऐसा रहा कि जब वो दिल्ली से मेरठ के लिए चली तो थोड़ा जाम मिला, तो जब मेरठ से दिल्ली के लिए चली जाम थोड़ा कम मिला। अब इस ड्यूरेशन में आप एक चीज़ देखो, एक बार जा रही है एक बार आ रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ का समय काउंट है या नहीं? दोनों तरफ का समय काउंट है या नहीं? उसने ये तो कहा नहीं कि दिल्ली से मेरठ पहुंची, उसने कहा इस यात्रा में 3.5 घंटे का समय लगा। तो प्यारे बच्चों यही बात समझने की है, डिस्टेंस बराबर एवरेज स्पीड गुणा टाइम। जब समय आने और जाने का दे दे और लेंथ एक तरफ की पूछ ले तो टाइम को आधा कर लेते हैं, टाइम को आधा कर लेते, तो टी के अपॉन में 2 कर लिया हमने। अब देखो 2 गुणा 40 गुणा 48, 40 प्लस 48 गुणा में 3.5 घंटे। 3.5 घंटे को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, भाई यही तो आवर्स है, तो इनको हम 7/2 लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, ये बटे में एक और भी 2 है, तो ये कहां जाएगा? यहां। तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? 2 गुणा 40 गुणा 48 बटे में 88, 7/4। 4 से ये 10 बार में काट लो आप। अब किससे काट सकते हो? 8 से काट सकते हो। 8 छिंग 48 और 8 से ये 11 बार में कट जाएगा। अब तो नहीं कटेगा, 11 विषम संख्या है। 10 दूनी 20, 20 सिक्का 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840/11। 11 से 84 में कितनी बार भाग दे सकते हो? 11 सत्ते 77, कितने बचे भाई? 7 बचे। 11 छिक्का 66, कितना बचा भाई? 4। तो मेरठ से जो दिल्ली की दूरी है, सॉरी किलोमीटर में आएगी, मेरठ से जो दिल्ली की दूरी है वो कितनी है? लगभग 76 किलोमीटर, या 76 से ही 4/11 किलोमीटर। बात आ रही समझ में? बहुत आसान है, देखो समझो। ये 2 का ध्यान रखना, जब आने जाने की चीजें दे दे और समय टोटल दे दे तो समय को आधा कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये चीजें आई होंगी समझ में। इसी क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन अभी आपके डिस्प्ले पर है, देखिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी यात्रा की 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा शेष 200 किलोमीटर की दूरी
50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा और शेष 200 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। एक बात और समझाने वाली है, जब 3 चालें दे दें और 3 ही दूरी दे दें, जब दूरी बराबर हो और चाल असमान हो, ये ध्यान रखना बेटा, जब 3 चाल दे दे, दूरी बराबर हो और चाल असमान हो, तो उसके लिए बहुत ही, जो उसमें एवरेज स्पीड निकाली जाती है 3 चालों की, तो वो होता है 3 गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल बटे में पहली चाल गुणा दूसरी चाल प्लस दूसरी चाल गुणा तीसरी चाल प्लस तीसरी चाल गुणा पहली चाल। तो ये जब 3 चालें दी होती हैं तो उनकी एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसने क्या करा, अब इसने तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है। 200 किलोमीटर किसी चाल से चल रहा है, 200 किलोमीटर किसी चाल से चल रहा है और 200 किलोमीटर किसी चाल से चल रहा है, लेकिन हर बार दूरी बराबर है। तो आप सीधा सीधा उठाइए, पहली चाल, दूसरी चाल कितनी है, दूसरी चाल कितनी है डिस्प्ले पे जो दिख रही है, दूसरी 50 और तीसरी 80। तो 40 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 80 प्लस 80 गुणा 40। ऊपर आप कैलकुलेट करोगे 120 गुणा 50 गुणा 80, नीचे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32। ऊपर की गुणा ज़्यादा ना करो, उन्हें ऐसे ही रहने दो। 12 पंजे 60, चलो कर लो, गुणा 80। तो कितना हो गया, 2000, 4000 और 3200, ये जुड़ के 6000 हो गया और ये कितना हो गया 9200 किलो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई भाई। 4 से ये कितनी बार में कट गया, 23 बार में, और ये कितनी बार में कट गया, 4 से 20 बार में। तो आपके पास बचा 60 इंटू 20, कितना हो गया 1200 बटे 23। 23 पंजे कितने होते हैं भाई, 115। बचा कितना 5, उतार ली 0। 23 दूनी कितने होते हैं भाई 46, बचा कितना 4 बटे 23। ये इस यात्रा की उसकी औसत चाल आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, लंबा होता है, लेकिन थोड़ा बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया गया, तो आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। देखो 3 चालें थी अलग अलग, मैंने क्या लिखा, इसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। दूरी समान हो, चाल असमान हो। चाल उसकी कोई समान नहीं थी, लेकिन दूरी सब बराबर थी, तो आप इसको बेझिझक यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। रफ कर दूं, देखो। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी की तरह देखने में लग रहा है, लेकिन इस तरह होगा नहीं। देखो डिस्प्ले पे है, कोई व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से रेल से तय करता है तथा 800 किलोमीटर की दूरी बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी 500 किलोमीटर की हवाई जहाज से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो
इस पूरी यात्रा की उसकी औसत गति क्या है? इस पूरी यात्रा की उसकी औसत गति क्या है? देखो, इसमें दूरी भी सब अलग हैं और चालें भी अलग हैं। तो सबसे पहली बात, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहली दूरी कितनी है भाई? पहली दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। समय कितना है? 80। दूसरी दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर। समय कितना है? सॉरी, चाल कितनी है? ये दूरी है और ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, ये समय निकाल रहे हैं हम, समझना, समय निकाल रहे हैं तो नीचे चाल रख रहे हैं। ये समय नहीं है, ये चालें हैं। समय इसकी, चाल इसकी कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। जब 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और फिर लास्ट वाली कितनी है? शेष कितनी बची हुई है भाई? 500 किलोमीटर। वो जहाज से जा रहा था तो तेज जा रहा था। आप इनको आपस में कैलकुलेट कर लो, थोड़ा छोटा कर लो या एलसीएम लेके इन्हें कर लो भाई, जैसे आपको अच्छा लगे। क्या आ जाएगा ये एलसीएम इनका? 400 आ जाएगा भाई। तो 5 गुना इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3000। इसका 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8000। और इसका तो कितना करोगे? 500 ही रहोगे, 1 गुना ही करना है। तो 8 3 11, तो कितना हो गया? 11.5। तो आपके पास समय आ गया 115/4 घंटे। ये आपका टोटल समय आ गया। अब इतने समय में आप दूरी कितने गए हो? 600, 800, 500। 600 और 800, 500 जुड़ के कितनी दूरी होगी भाई आपकी? अब आपको चाल निकालनी है। जब चाल निकालोगे तो दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी? 600 और 800 1400 और 1500 500 1900। और चाल आप, समय आपके पास क्या हो गया? 115/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा। 1900/115 गुणा 4। अब ऐसा कोई देखो, 5 से काटो पहले इनको। 23 में कट गया, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 0, 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12 और 3 15/23। 23 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। 6, 23 छीक का कितने होते हैं भाई? 120 और 3 सिंह 18, 138। 138 में आप 14, ठीक है, 6 बार कट जाएगा। कितना बचा भाई? 14 बचा। फिर 0 उतार ली तो फिर 6 बार चला गया। तो उस यात्रा की उसकी औसत चाल क्या रही? 66 सही 2/23 किलोमीटर पर आवर्स। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, समय और कार्य की ये पहली वीडियो है। बिल्कुल बेसिक और आसान क्वेश्चन कराने की इसमें कोशिश की गई है। जो हम अगली वीडियो इसमें बनाएंगे इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चनों का लेवल अप करेंगे। ये सब आपको समझ आए होंगे, आपकी डिस्प्ले पर हैं। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो का पूरा करते हैं। मैं आपका पुनीत कुमार, हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जो एजुकेशन से संबंधित हैं उनमें शेयर करें। धन्यवाद।